असम गाइस, कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, ठीक होंगे और वीआईपी होंगे। तो आज की वीडियो में बताऊंगा कि आपको कि एक सीवी किस तरह प्रिपेयर की जाए। मैं आपको एक सीवी दिखाऊंगा। इस सीवी पे मुझे काफ़ी ज़्यादा मतलब कि आ जाता है, रिस्पॉन्स आ जाता है, और इसी सीवी को मैं हमेशा यूज़ करता हूँ। इसमें थोड़ी सी चेंजेस मैं कर देता हूँ, लेकिन मैं इसी सीवी को यूज़ करता हूँ। वेबसाइट आपने हमेशा फ्लो सीवी यूज़ करनी है, ठीक है। आप वैसे कैनवा यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसका इशू ये है कि वो जो पीडीएफ देता है ना, उसकी जो रीडिंग होती है, एटीएस रीडेबिलिटी अच्छी नहीं होती। ठीक है, ये इसकी एटीएस रीडेबिलिटी अच्छी है, क्योंकि जब मैंने इसको एक्सट्रैक्ट करवाया था ना वर्ड में, तो ये काफ़ी इजीली अच्छी तरह एक्सट्रैक्ट हो गया था। मतलब इसकी एटीएस रीडेबिलिटी काफ़ी अच्छी है, और ये एटीएस फ्रेंडली भी है। तो ये मेरी एक एज अ एआई डेवलपर या पाइथन डेवलपर सीवी है। तो मैं जब भी पाइथन डेवलपर के लिए अप्लाई करता हूँ, तो मैं यहाँ पे पाइथन डेवलपर लिख के यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, ठीक है। और अगर मैंने अप्लाई करना है ना उसके लिए एआई डेवलपर के लिए, तो मैं इसको यहाँ पे एआई रहने देता हूँ, ठीक है। और अगर मैंने एसक्यू के लिए अप्लाई करना है, तो मैं यहाँ एसक्यू रख देता हूँ, बाकी सारी चीज़ें सेम है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको कैसे, मतलब मैं बता रहा हूँ कि कैसे इसमें सीवी में आपको फ़ायदा मिलेगा, तो मैं आपको वन बाय वन करके बताता हूँ। पहले तो आपने ऊपर अपना ये पूरा नाम यहाँ पे सेंटर पे कर देना है या मिड में रखना है, ठीक है। यहाँ पे लेफ्ट साइड में रखना है, मर्जी है आपकी, जिस तरह आप करना चाहें, ठीक है। उसके बाद आपने यहाँ पे अपना ईमेल नंबर, अपना लिंक्डइन, अपना गिटहब, अपना पोर्टफोलियो, और जो भी मतलब आपका कुछ है वो सारा माल यहाँ पे आपने लगा देना है, ठीक हो गया। अच्छा गाइज, यहाँ पे आप लगाएंगे कैसे? यहाँ पे सेक्शंस हैं, यहाँ पे आप सारे यहाँ पे ऑलरेडी आपको गिवन होते हैं, ठीक है। जब आप न्यू करते हैं ना, अगर आप कोई न्यू ऐड करना चाहते हैं, तो आपको मिल जाता है। अभी सिर्फ आपको एक ही मिलेगा, लेकिन आपको एक और तरीका भी इसमें मिलता है कि अगर आपके पास ऑलरेडी एक सीवी मौजूद है, तो आप इसमें इंपोर्ट कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे? जब आप नई न्यू न्यू यहाँ पे आएंगे ना, तो आप जब यहाँ पे नया नई बार क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे राइट साइड पर आपको इंपोर्ट का बटन आएगा, वहाँ पे आप अपनी सीवी इंपोर्ट करके अपना डेटा एक्सट्रैक्ट करवा सकते हैं। उससे ये फ़ायदा होगा कि पुरानी सीवी का डेटा एक्सट्रैक्ट हो जाएगा, तो बार बार आपको यूज़ नहीं करना पड़ेगा। अगर आप फिर भी यहाँ पे कोई सेक्शन मिस कर रहे हैं, तो आप यहाँ पे सेक्शन ऐड भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे ऐड कंटेंट करेंगे, तो आपका नया सेक्शन ऐड हो जाएगा, ठीक है। वो मसला नहीं है। तो हम मेन चीज़ पे आते हैं। सबसे पहले तो हम देखते हैं ना, हम मेन चीज़ है हमारी सबसे पहले ये वाले सेक्शंस, ठीक है। ये वाले सेक्शन यहाँ पे आप राइट करेंगे, ठीक है। ये सारे जो है ना यहाँ पे ऑलरेडी गिवन होंगे, ठीक है। आप यहाँ पे ऐड भी कर सकते हैं, लेकिन ये है कि आपको यहाँ पे ऑलरेडी चीज़ें गिवन होंगी, ठीक है। तो उसके बाद पहला सेक्शन आपका क्लियर हो जाता है, ठीक है। दूसरा सेक्शन अब मैं बताने वाला हूँ माई प्रोफाइल का सेक्शन, ठीक है। यहाँ पे आपने सिर्फ सिंगल लाइन में काम खत्म कर देना, ठीक है। सिंगल और दो लाइनें मैक्स, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं रखना, ठीक है। या गाइज, मैं इसलिए आपको ये बता रहा हूँ क्योंकि इस सीवी पे मुझे काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सेज आए। मैं अगर आपको सच बताऊँ, इस पे मुझे 50 रिस्पॉन्सेज आ चुके हैं। मतलब ये नहीं कि मतलब अगर मैं एक बार अप्लाई करूँगा तो उसी में रिस्पॉन्स आ जाएगा। तकरीबन अगर मैं 20-15 बार भेजता हूँ, तो इसमें 3-4 रिस्पॉन्स आ जाते हैं। इतना मुझे कन्फर्म है, ठीक है। तो ये जो है, इस पे आपने सिर्फ एक दो लाइन लिखनी है, ठीक है। कुछ ज़्यादा नहीं लिखनी, क्योंकि गाइस आपके पास पेज लिमिट एक ही पेज की अपनी सीवी बनानी है एज ए जूनियर और फ्रेशर, ठीक है। उससे ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं रखना, ठीक है। उसके बाद प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपकी जो भी मतलब सीवी है, तो आपने उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे स्किल सेट लिख देने हैं, ठीक है। उसके पार्ट्स बना के, ठीक है। अब वो कैसे बनाएंगे, ठीक है। आपको यहाँ पे आप अपना सेक्शन ऐड कर लीजिएगा स्किल्स का, और यहाँ पे अपने स्किल्स जो ही आप ऐड करते जाएंगे ना, तो वहाँ पे वो एंट्री होती जाएगी, और उसके साथ आपने रैंक भी ऐड करनी है। अच्छा गाइस, एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि अगर आपको ठीक ठाक पता है ना इस चीज़ के बारे में, तब आप 4 रेटिंग करेंगे, ठीक है। 4 रेटिंग। अगर आपको नॉर्मल पता है, बेसिक्स पता है, तो आप 3 रेटिंग करेंगे, ठीक है। 3, उससे ज़्यादा नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और मुझे ना पाइथन का ठीक ठाक पता है, ठीक है। तो मैंने 4 रेटिंग की है। 5 नहीं करनी, कभी भी 5 नहीं करनी, ठीक है। यहाँ पे मैं आता हूँ, मैं बताऊँगा मैंने क्यों यहाँ पे 5 किया, लेकिन यहाँ पे आपने बिल्कुल भी नहीं करनी, ठीक है। अच्छा, डेवलपमेंट एंड एआई फ्रेमवर्क्स में मुझे मतलब ठीक ठाक पता है इनका, तो मैं यहाँ पे 4 ही रेटिंग करूँगा। ऑटोमेशन वाली साइड पे मुझे इतना कुछ खास, मतलब ठीक है, मतलब नॉलेज है, लेकिन इतना अच्छा नहीं होगा जितना मुझे अपने जेंगो और फ्लास्क के बारे में पता है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे 3 रेटिंग किया। वर्जन कंट्रोल का मुझे ठीक ठाक पता है, मैंने सारी कमांड्स यूज़ की हुई हैं इसकी, तो मैंने उसका 4 रेटिंग की है, ठीक है। डिप्लॉयमेंट में मैंने 5 इसलिए किए हुए क्योंकि मैंने हर सिंगल जो है सर्वर पे डिप्लॉयमेंट की हुई है, और इनके सारे इश्यूज फिक्स किए हैं मैं, ठीक है। वर्सल पे डेटाबेस के बगैर भी किया हुआ है, डेटाबेस के साथ भी किया हुआ है, पीएचपी सॉरी पाइथन एनीवेयर पे भी सारा किया हुआ है, माई एसक्यूएल के कनेक्ट करके सारा कुछ किया, सी पैनल पे भी किया। तो मुझे इस पे पूरा है कि भाई मैं फंस भी जाऊँ ना, फिर भी मैं निकाल लूँगा अपने आप को, ठीक है। तो ये सीन है। तो उसके बाद आपने यहाँ पे सिर्फ अपने आप को इतना ही रेट करना है जितना आप अपने आप को बेस्ट से बेस्ट समझते हैं। मतलब अगर बेस्ट समझते हैं तो 4, अगर बेस्ट से बेस्ट समझते हैं तो 5, ठीक है। तो अब बात इतनी सी है, ठीक है। उसके बाद प्रोफेशनल एक्सपीरियंस वाला पार्ट लाजमी आपने यहाँ पे रखना है, ठीक है। एज अ फ्रेशर भी आपने ऊपर एजुकेशन डायरेक्ट नहीं लानी, ठीक है। एजुकेशन का ये इशू होता है कि भाई वो आपकी आजकल एजुकेशन दिखती भी नहीं है, अनलेस कि आप नस्ट फास्ट या कॉम सेट्स के हैं, ठीक है। फिर तो आपने लाजमी जो है ना यहाँ पे अपनी एजुकेशन रखनी है, ठीक है। मैंने एजुकेशन बिल्कुल नीचे रखी हुई है। अगर आप बिल्कुल फ्रेशर है, कुछ भी नहीं आपको वो एक्सपीरियंस, तो आपने यहाँ पे रख देनी है एजुकेशन, ठीक है। पहले तो बात है, अपने प्रोफेशनल सेक्शन को कभी भी अकेला नहीं छोड़ना, ठीक है। यही आपका लाजमी सेक्शन होगा, ठीक है। अब पता क्या सीन होता है, मैं आपको बताता हूँ।
यहाँ पे ना मैं आपको ऐड करना नहीं दिखाऊंगा। ऐड आपको मैंने पहले ही बता दिया कि आपने सेक्शन आपको ऑलरेडी मिल जाएंगे, आपने वहाँ पे ऐड कर लेने, ठीक है। मैं आपको फिर भी दिखा देता हूँ। ये स्किल्स वाला सेक्शन, प्रोफेशनल एक्सपीरियंस वाला सेक्शन, ये सारा आप यहाँ जाके ऐड कर लेंगे, ठीक है। बाद में आप इसकी कस्टमाइजेशन यहाँ से कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे आप जाएंगे ना तो आपको बेसिकली आप इसको मूव कर सकते हैं इन सेक्शंस को, ठीक है। तो वो मसला नहीं होगा, ठीक है। अब बात पता है क्या है? बात ये है कि प्रोफेशनल एक्सपीरियंस वाले पार्ट में आए ना हम, तो यहाँ पे आप देखें तो मैंने ये चीज़ ऐड की हुई है, पाइथन पाइट टेक आईडी सिस्टम। ये मैंने आपकी इसको एक वीडियो भी दी थी, आपकी वीडियो बना के दी थी रील में, या पूरी एक वीडियो थी इसकी, कि आपने इसको एज अपना एक्सपीरियंस ऐड कर सकते हैं, ठीक है गाइस। इसका मसला नहीं है, क्योंकि मतलब हम इस पे काम करें, इस कंपनी में हम प्रोजेक्ट एज अ काम करें, तो अगर कोई मसला हुआ तो हम आपकी जो है रेफरेंस दे देंगे, ठीक है। ये नहीं कि आपने बिल्कुल ही कोई 4-5 साल का एक्सपीरियंस लगा देना, आपने सिर्फ मिनिमम 6 या 5 या 4 मंथ का एक्सपीरियंस यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं। क्योंकि फिर बाद में ये होगा कि यार ये फिर वो शक हो जाता है उन्हें, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि यहाँ पे जो है ना, आपने एटलीस्ट जो है मिनिमम 3-4 मंथ का एक्सपीरियंस कुछ ना कुछ ऐड कर लेना प्लीज़, ठीक है। ये मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ। इंटर्नशिप अगर की है तो वो तो लाजमी ऐड करें, ठीक है, जैसे मैंने की हुई है, ठीक है। तो बाकी अगर कोई इरेलीवेंट एक्सपीरियंस है ना गाइस, तो फिर ऐड ना कीजिएगा, क्योंकि वो मसला होता है। देखिए मेरे पास टेस्टिंग का एक्सपीरियंस है थोड़ा बहुत, मतलब कि 1 साल 2 साल का है, लेकिन मैंने वो ऐड नहीं किया क्योंकि वो इसमें मैच ही नहीं कर रहा, बिल्कुल नहीं मैच कर रहा, मैंने बिल्कुल नहीं ऐड किया, ठीक है। तो टीचिंग भी मैंने की हुई है, ठीक है, 1-2 मंथ मैंने टीचिंग भी की हुई है, तो वो भी मैंने ऐड नहीं की, ठीक है, वो भी मैंने छोड़ दी। मैंने कहा छोड़ो यार उसको, मतलब क्या बंदा इसमें मैच ही नहीं कर रहा वो, ठीक है। तो वो मैंने ऐड नहीं की, तो जो मेन चीज़ थी वही मैंने ऐड की, ठीक है। तो इससे क्या होता है गाइस, इसका अगर मैं आपको बताऊँ, इसका ये होता है कि अगर जब भी आपकी सीवी ओपन होती है तो आपका सबसे पहला उनका जो आंखें होती हैं ना, वो सीधा आपके प्रोफेशनल एक्सपीरियंस पे पड़ती हैं, ठीक है। 5 सेकंड का स्कैन होता है, 5 सेकंड में सबसे पहले प्रोफेशनल एक्सपीरियंस पे जाता है, उसके बाद बाकी चीज़ें देखी जाती हैं, ठीक है। आपकी एजुकेशन दूसरे नंबर या तीसरे पर प्रायोरिटी होती है, उसके बाद आते हैं प्रोजेक्ट्स। अब जब मैंने इंटरव्यूज़ दिए थे ना, तो मेरे फाइनल ईयर प्रोजेक्ट के हमेशा मुझे पूछते हैं वो, ठीक है। उनको पता चल जाता है कि यार जब भी मतलब मुझसे इंटरव्यू ले रहे होते हैं ना, तो उनको वहीं से जो है कन्फर्मेशन हो जाती है कि यार ये बच्ची अभी ये तो फ्रेशर ही है, जूनियर है, ठीक है, इससे ज़्यादा मुझे नहीं, वो सीनियर नहीं समझते, ठीक है। तो वो प्रोजेक्ट से आपको थोड़ा जज कर लेते हैं। तो मैंने उनको बताया कि भाई मैंने एआई बेस्ड जो है मशीन लर्निंग बेस्ड ये प्रोजेक्ट किए हुए, तो थोड़ा सा इंप्रेस हो जाते हैं वो, ठीक है। अगर आपने एआई बेस्ड कोई प्रोजेक्ट किया हुआ तो वो ऐड लाजमी करना है, 1 या 2 मिनिमम, ठीक है, ज़्यादा नहीं, 1 या 2, 2 मैक्स, ठीक है। उसके बाद आपने एजुकेशन अपनी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। मैं एंड पे ऐड करता हूँ, आप दरमियान में तब ऐड करें जब आपकी बहुत हाई क्वालिटी, अगर आपकी तरह आपकी जो यूनिवर्सिटी है हमारी तरह माड़ी माड़ी है ना, मेरी तरह, तो फिर तो बिल्कुल ही इसको हैंड पे रखें, ठीक है। अगर आपकी यूनिवर्सिटी बहुत ही अच्छी लेवल की, हाई लेवल की है, तो आप जो है इसको दरमियान में रखें, ठीक है। तो जो है बस यही है कि भाई आपने जो है इसका थोड़ा देखना है, क्योंकि ये आपको इतना बेनिफिट नहीं करेगी जितना आपका एक्सपीरियंस और आपका जो है प्रोजेक्ट्स आपको बेनिफिट करेंगे। फिर आ जाते हैं सर्टिफिकेशन। सर्टिफिकेशन मैंने एंड पे इसलिए रखा है, क्योंकि सर्टिफिकेशन बेसिकली बहुत कम लोग देखते हैं, ठीक है। अनलेस कि वो ISTQB की टेस्टिंग सर्टिफिकेशन हों, या मेन जो होते हैं वो सिस्को के सर्टिफिकेट्स हों जो इंटरनेशनल होते हैं, वो कोर्सेरा को मैं इतना रेट नहीं करता, क्योंकि कोर्सेरा वाले सर्टिफिकेट ज़्यादातर लोग देखते भी नहीं है। मतलब ठीक है यार, मतलब इंटरनेशनल सर्टिफिकेट है, लेकिन इतनी समझ रहे हैं ना, मतलब वाइब नहीं करता। तो बस ये है कि भाई मैंने आपको बस ये बताना था कि ये मेनली सीवी का टेम्पलेट है, और टेम्पलेट की डॉक जो है वो मैं आपको, असल में इसका ये है, ये पीडीएफ बेस्ड है, ठीक है। तो मैं आपको डॉक जो है कोशिश करूँगा कि एक्सट्रैक्ट करके भेज दूँ, ये सेंड कर दूँ डाउनलोड लिंक, लेकिन ये है कि अगर आप मुझे कमेंट करेंगे नीचे तो मैं आपको डॉक दे दूँगा। तो नहीं तो फिर मैं इसको मतलब कि आप जब आप इसका रिस्पॉन्स आएगा तभी दूंगा डॉक, ठीक है। वरना ये है कि आप फ्लो सीवी पे जाके सारी जो हैं आपको सामने फ्लो सीवी पे मिल जाएगी। ये फ्लो सीवी की मैं दूसरी या तीसरी टेम्पलेट है, ठीक है, जो है मैं आपको एक्सट्रैक्ट करके दे दूं, लेकिन वो मुझे सेट करनी पड़ेगी, मसला ये, ठीक है। तो लेकिन यह है कि अगर आप फ्लो सीवी पे जाके कर सकते हैं तो बेहतर है, नहीं तो आप 1-2 कमेंट भी अगर कर देते हैं ना, कोई डॉक की चाहिए तो फिर मैं भेज दूंगा, ठीक है, कोई नहीं मसला। तो आप जो है डॉक ले सकते हैं, लेकिन आपको लेने की ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है गाइज। यहाँ पे अगर ओवरव्यू पे जाएंगे, न्यू पे जाएंगे, आपको तीसरे या दूसरे नंबर पे जो टेम्पलेट मिलेगी ना, वो इसी की मिल जाएगी, ठीक है। तो कोई मसला नहीं है, आप बिल्कुल ये सिंगल पेज जो यूज़ करेंगे, ठीक है। और दूसरा ये कि सिंगल पेज भी यूज़ करेंगे और पिक्चर के बिना यूज़ करेंगे, ठीक है। पिक्चर नहीं लगानी प्लीज़ गाइस, पिक्चर नहीं लगानी, ठीक है। पिक्चर बहुत ही मतलब बंदा वो लगता है, मतलब अनप्रोफेशनल लगता है, अब नहीं मैच करती पिक्चर वाली, ये बिल्कुल इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक है। अब वो जो लोग यूरो पास वाले आ जाते हैं ना, वो बस फिर वो यूरो वाले ही होते हैं। आपको जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक चाहिए ना, इसी सीवी पे मुझे इंडिया से जॉब ऑफर आई थी, मतलब इंडिया से सॉरी कॉल आई थी, जॉब ऑफर बोल रहा हूँ, कॉल कॉल इंटरव्यू का मैसेज भी आया था। तो इससे मुझे पता नहीं वो क्या
सिंगापुर, हाँ सिंगापुर से मैसेज आया था बंदे का कि भाई ये जो है आपके मुझे सीवी अच्छी लगी है वो। तो प्लीज़ गाइस, मैं मजाक नहीं कर रहा, इस मैटर को आप फॉलो कर सकते हैं, ये काम करता है, तभी मैं बता रहा हूँ। याद रखें कि आपने इनमें हाइपर लिंक्स ऐड कर देनी है, ठीक है। हाइपर लिंक्स लाजमी ऐड कर देनी है, उसको एज ए पीडीएफ प्रिंट करवाना है, डॉक वगैरह नहीं करना, लाजमी बता रहा हूँ। पीडीएफ प्रिंट करवाना है, ठीक है, डाउनलोड करना है एज अ पीडीएफ, ठीक है। ये आपको ऑटोमेटिकली पीडीएफ में डाउनलोड करके दे देता है, बहुत अच्छी वेबसाइट है, ठीक है। तो मुझे पसंद है। कैनवा से आसमान ज़मीन का इसमें फ़र्क है, ठीक है। कैनवा से बहुत ज़्यादा अच्छी है। तो अगर आप इसको पे कर सकते हैं, अगर आप इसको बाय भी कर सकते हैं ना, क्योंकि ये अच्छी वेबसाइट है, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा आप इसको इसको सब्सक्राइब भी कर लें, जो भी है इसका प्रीमियम पैकेज जो भी है। लेकिन ये कि तब करें जब आपके पास जॉब हो, तब आप नेक्स्ट जॉब पे स्विच करने वाले हो ना, तब इसको करें, ठीक है। अभी अभी एज ए जूनियर या जो भी स्टूडेंट है, आप फ्रेशर हैं, आप बिल्कुल ना बाय करें, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही था। कल मैं इंशाल्लाह आपको इंटरव्यू की प्रिपरेशन का बताऊंगा, ठीक है। कुछ दिन तक आपको वीडियोज़ रिलीज़ कर दूंगा, और उम्मीद है कि आप चिल करेंगे और खुश रहेंगे। अल्लाह हाफिज़।